क्या आपका चेहरा भी मुरझा गया है? कितनी भी क्रीम लगा लो फिर भी ना रंग आता है ना चमक। तो जरा रुकिए, जवाब किसी पार्लर में नहीं, आपके अपने घर में छुपा है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी सीधी साधी चीजों की जो अगर रोज खाना शुरू कर दें तो चेहरा धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी दमकने लगेगा। बिना मेकअप, बिना महंगे ट्रीटमेंट। बस ये बातें जान लीजिए और फिर खुद फर्क महसूस कीजिए। लेकिन इस वीडियो को पूरा ही देखना, क्योंकि चीजों के बारे में बताने के बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इनको खाने का सही समय क्या है। वरना अगर आप गलत समय पर इनका प्रयोग करेंगे तो फायदा होने की जगह नुकसान होगा। चलो जल्दी से शुरू करते हैं आज की यह कहानी। कई 100 साल पहले हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था शांतिपुर। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। हरे भरे खेत, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और साफ सुथरी नदियां इस गांव को एक स्वर्ग जैसा बनाती थीं। गांव के लोग सादगी और प्रेम के साथ रहते थे। वे प्रकृति को अपनी मां मानते थे और उसका सम्मान करते थे। उनके लिए हर पेड़, हर फूल और हर नदी में एक कहानी थी जो जीवन का महत्व सिखाती थी। शांतिपुर के एक कोने में एक प्राचीन आश्रम था जो पुराने बरगद के पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से घिरा हुआ था। इस आश्रम में रहते थे गुरु विशुद्धानंद, जो आयुर्वेद के महान विद्वान और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुयायी थे। गुरु विशुद्धानंद का मानना था कि सच्ची सुंदरता और स्वास्थ्य शरीर और मन के संतुलन से आता है। वे कहते थे, जैसे एक फूल की सुंदरता उसकी जड़ों से आती है, वैसे ही इंसान की सुंदरता उसके अंदर की शुद्धता और शांति से आती है। उनकी ख्याति इतनी थी कि दूर दूर से लोग उनके पास आते थे, कोई अपनी बीमारियों का इलाज करवाने तो कोई अपने मन की उलझनों को सुलझाने। आश्रम का माहौल बड़ा ही सुकून भरा था। सुबह सुबह सूरज की किरणें जब आश्रम के आंगन में पड़ती तो पक्षियों का चहचहाना और शिष्यों की प्रार्थना हर किसी के मन को शांति देती। गुरु विशुद्धानंद हर सुबह अपने शिष्यों को बुद्ध की शिक्षाएं सिखाते। वे कहते, बुद्ध ने हमें सिखाया है कि सच्चा सुख सादगी और माइंडफुलनेस में है। अपने शरीर और मन का ख्याल रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। कमला की परेशानी। एक उदास औरत एक सुहानी सुबह जब शांतिपुर गांव में हल्का कोहरा छाया हुआ था, आश्रम के द्वार पर एक औरत पहुंची। उसका नाम था कमला। कमला की उम्र करीब 30 साल थी, लेकिन उसका चेहरा उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थका और मुरझाया हुआ लगता था। उसकी आंखों में उदासी थी और उसका चेहरा फीका और बुझा हुआ था। वह गुरु विशुद्धानंद के सामने बैठी, हाथ जोड़े और धीमी आवाज में बोली, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। न उसमें कोई चमक बची है, न रौनक। हर दिन थकावट सी लगती है, जैसे मेरा चेहरा भी मेरी थकान को दिखा रहा हो। मैंने हर तरह की क्रीम लगाई, पार्लर में ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मेरे पति और बच्चे कहते हैं कि मैं अब पहले जैसी नहीं दिखती। मैं अपने चेहरे की चमक वापस लाना चाहती हूं, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या करूं। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं गुरुदेव। मैं फिर से पहले की तरह तरोताजा और खूबसूरत दिखना चाहती हूं। गुरु विशुद्धानंद ने कमला की बात बड़े ध्यान से सुनी। उनकी गहरी आंखों में करुणा और समझदारी थी। वे कुछ पल शांत रहे और फिर हल्के से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरा सुकून था जो कमला को थोड़ा हल्का महसूस करा रहा था। गुरु बोले, बेटी कमला, घबराने की कोई बात नहीं है। यह जो चेहरा है ना, यह सिर्फ बाहर से सुंदर नहीं होता। इसकी असली चमक आती है शरीर के भीतर से, तुम्हारे खाने से, तुम्हारी दिनचर्या से और तुम्हारे मन की स्थिति से। हम बाहर से क्रीम लगाते हैं, मेकअप करते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम अंदर से सुधरते हैं। और अंदर का यह निखार कुछ खास चीजों से वापस लाया जा सकता है। कमला ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, ये खास चीजें कौन सी हैं और मैं अपने चेहरे की चमक कैसे वापस लाऊं? गुरु ने शांत स्वर में कहा, बेटी, बुद्ध ने हमें सिखाया है कि हर समस्या का समाधान प्रकृति में छिपा है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारी रसोई में ही मिल जाएंगी। ये 5 चीजें कोई महंगी नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे अपने ही घर में पड़ी हैं। अगर तुम इन्हें रोजाना सही तरीके से खाओगी तो तुम्हारा चेहरा फिर से दमक उठेगा, बिना किसी क्रीम, बिना किसी मेकअप के। लेकिन इन चीजों को खाने का सही समय और सही तरीका भी जानना जरूरी है, वरना फायदा कम हो सकता है। चलो मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूं। 5 चीजें चेहरे की चमक का रहस्य।
गुरु विशुद्धानंद ने कमला से कहा, बेटी ये 5 चीजें हैं, आंवला, हल्दी वाला दूध, अखरोट, छाछ और नारियल पानी। ये प्रकृति के अनमोल उपहार हैं और इनका सही इस्तेमाल तुम्हारे चेहरे को अंदर से निखार देगा। लेकिन इनके साथ साथ तुम्हें बुद्ध की शिक्षाओं को भी अपनाना होगा, माइंडफुलनेस, संतुलन और सादगी, क्योंकि सच्ची सुंदरता सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि मन की शांति में भी दिखती है। पहली चीज, आंवला। आयुर्वेद का रत्न गुरु ने पहली चीज बताते हुए कहा, सबसे पहली चीज जिसे हर व्यक्ति को रोज सुबह खाली पेट खाना चाहिए वह है आंवला। बाहर से देखो तो यह एक छोटा सा हरा फल है, लेकिन अंदर से देखो तो यह एक जड़ी बूटी है, जीवन देने वाली। बेटी, आंवला कोई आम चीज नहीं है। यह हजारों सालों से आयुर्वेद का सबसे बड़ा रत्न माना गया है, जिसमें इतनी शक्ति है कि अगर इसे रोज खा लिया जाए तो न केवल चेहरा चमकता है बल्कि शरीर भी बीमारियों से लड़ने लायक बनता है। आंवले के फायदे, आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है, वह भी प्राकृतिक रूप में, कोई केमिकल नहीं। यह विटामिन सी तुम्हारी त्वचा को कोलेजन बनाने में मदद करता है, जिससे त्वचा मुलायम, चमकदार और जवान रहती है। आंवला खून को साफ करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। जब तुम्हारा शरीर अंदर से मजबूत होता है तो चेहरा उसका आईना बन जाता है। यह मुंहासों, दाग धब्बों और त्वचा की सूजन को कम करता है। आंवला सिर्फ सौंदर्य ही नहीं देता, यह उम्र भी बढ़ाता है। यह बुढ़ापे को धीरे धीरे दूर करता है और तुम्हें अंदर से जवान बना देता है। आयुर्वेद में आंवले को रसायन कहा जाता है, यानी वह औषधि जो शरीर को पुनर्जनन देती है। यह त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है, झुर्रियों को कम करता है और चेहरे पर प्राकृतिक निखार लाता है। आंवले का वैज्ञानिक आधार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आंवले में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो फ्री रेडिकल्स को नष्ट करते हैं। यह त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है और कोलेजन उत्पादन को बढ़ाता है। आंवले में मौजूद विटामिन सी और पॉलीफेनॉल्स त्वचा की रंगत को निखारते हैं और मेलानिन के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं, जिससे दाग धब्बे कम होते हैं। आंवले का उपयोग कैसे करें? रोज सुबह खाली पेट एक आंवला खाओ। अगर कच्चा आंवला नहीं खा सकते तो आंवला जूस या आंवला पाउडर को गुनगुने पानी के साथ लो। आंवला जूस बनाने के लिए एक आंवले को काटकर मिक्सर में पीस लो, थोड़ा पानी मिलाओ और छान कर पी लो। अगर पाउडर यूज कर रहे हो तो 1 चम्मच आंवला पाउडर को गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पी लो। कुछ ही हफ्तों में तुम्हारी त्वचा में चमक और आंखों में ताजगी दिखने लगेगी। सही समय और सावधानियां, आंवले को हमेशा सुबह खाली पेट लेना सबसे लाभकारी होता है। लेकिन अगर तुम्हें गैस या पेट में जलन की शिकायत हो तो इसे खाना खाने के बाद लो। आंवला ठंडी तासीर का होता है, इसलिए जिन्हें सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है उन्हें थोड़ा संभल कर खाना चाहिए। ज्यादा मात्रा में आंवला खाने से बचो, क्योंकि इससे पेट में हल्की जलन हो सकती है। बुद्ध की सीख, गुरु ने बुद्ध की सीख जोड़ी। बेटी, बुद्ध ने कहा है कि हर चीज का आनंद लेने के लिए उसे धीरे धीरे और माइंडफुलनेस के साथ ग्रहण करो। जब तुम आंवला खाओ तो उसे शांति से खाओ। अपने शरीर को धन्यवाद दो कि वह तुम्हें इतना कुछ दे रहा है। यह माइंडफुलनेस तुम्हारी सुंदरता को और बढ़ाएगी। दूसरी चीज, हल्दी वाला दूध, प्राकृतिक एंटीबायोटिक। गुरु ने दूसरी चीज बताते हुए कहा, अब बात करते हैं दूसरी चीज की, जो न केवल त्वचा को सुंदर बनाती है बल्कि शरीर और मन दोनों को शुद्ध करती है। वो है हल्दी वाला दूध। यह कोई नया नुस्खा नहीं है, बल्कि हमारे घरों में सदियों से चला आ रहा वह रामबाण उपाय है, जिसे आजकल लोग भूलते जा रहे हैं। हल्दी वाले दूध के फायदे, हल्दी जो खुद में एक औषधि है, जब गर्म दूध में मिल जाती है तो यह शरीर के लिए एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक बन जाती है। हल्दी वाला दूध खून को साफ करता है। जब खून शुद्ध होता है तभी तो चेहरा चमकता है। बहुत से लोगों को चेहरे पर दाने, फोड़े, फुंसी या दाग धब्बों की समस्या होती है, जिसका कारण होता है शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी और सूजन। हल्दी उस सूजन को कम करती है, शरीर की अंदरूनी सफाई करती है और धीरे धीरे त्वचा पर वह फर्क दिखने लगता है जिसकी हमें तलाश होती है, एक दमकता हुआ, साफ और कोमल चेहरा। हल्दी वाला दूध सिर्फ त्वचा को ही नहीं सुधारता, यह नींद को भी बेहतर करता है, पाचन को ठीक करता है और शरीर को आराम देता है। जब शरीर रात में सुकून से सोता है
तो सुबह चेहरे पर एक अलग ही ताजगी होती है, बिना किसी क्रीम या ट्रीटमेंट के। यही वजह है कि पुराने समय में इसे सोने से पहले की संजीवनी कहा जाता था। हल्दी वाले दूध का वैज्ञानिक आधार वैज्ञानिक रूप से हल्दी में करक्यूमिन नाम का यौगिक होता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। यह त्वचा की सूजन को कम करता है, मुंहासों को रोकता है और खून को शुद्ध करता है। दूध में मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम त्वचा को पोषण देते हैं और इसे मुलायम बनाते हैं। हल्दी वाला दूध नींद को बढ़ावा देने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को भी संतुलित करता है, जिससे त्वचा रात भर रिपेयर होती है। हल्दी वाले दूध का उपयोग कैसे करें? रोज रात को सोने से पहले 1 कप गर्म हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दो। इसे बनाने के लिए 1 कप दूध को गर्म करो, उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालो और अच्छे से मिलाओ। अगर चाहो तो इसमें 1 चुटकी काली मिर्च मिला दो, क्योंकि काली मिर्च हल्दी के करक्यूमिन को और प्रभावी बनाती है। इसे धीरे धीरे शांति से पियो और अपने शरीर को आराम करने दो। सही समय और सावधानियां। हल्दी वाला दूध रात को सोने से पहले पीना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यह शरीर को रात भर रिपेयर करने में मदद करता है। ज्यादा हल्दी डालने से बचो, क्योंकि इससे लीवर पर दबाव पड़ सकता है। आधा चम्मच हल्दी पर्याप्त है। अगर तुम्हें दूध से एलर्जी है तो हल्दी को गुनगुने पानी या बादाम के दूध के साथ ले सकते हो। बुद्ध की सीख। गुरु ने कहा, बेटी, बुद्ध ने हमें सिखाया है कि हर काम में शांति और संतुलन जरूरी है। जब तुम हल्दी वाला दूध पियो तो उसे माइंडफुलनेस के साथ पियो। अपने मन को शांत रखो और अपने शरीर के लिए आभार व्यक्त करो। यह तुम्हारी सुंदरता को और बढ़ाएगा। तीसरी चीज, अखरोट, बुद्धि और सौंदर्य का फल। गुरु ने तीसरी चीज बताते हुए कहा, अब तीसरी चीज का जिक्र करना जरूरी है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका असर धीरे धीरे शरीर पर गहराई से दिखाई देता है। वो है अखरोट। यह कोई साधारण मेवा नहीं है। आयुर्वेद में इसे बुद्धि और सौंदर्य का फल कहा गया है, क्योंकि यह न केवल दिमाग को तेज करता है, बल्कि त्वचा को भीतर से पोषण देकर जवान बनाए रखता है। अखरोट के फायदे। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना जमीन के लिए पानी। जब त्वचा को अंदर से सही वसा मिलती है, तब जाकर उसका रूखापन दूर होता है। बहुत लोग चेहरे पर महंगे मॉइस्चराइजर लगाते हैं, लेकिन भीतर की नमी की कमी को अनदेखा कर देते हैं। अखरोट इस अंदरूनी नमी को बनाए रखने में मदद करता है। यह त्वचा को सूखने नहीं देता, जिससे झुर्रियां देर से आती हैं और त्वचा लंबे समय तक जवान दिखती है। रोजाना सिर्फ 2 अखरोट, हाँ बस 2। यह कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन अगर इसे रोज की आदत बना लो तो कुछ ही हफ्तों में स्किन की चमक बदलने लगती है। वो फीकी थकी हुई त्वचा धीरे धीरे मुलायम और चमकदार हो जाती है। अखरोट सिर्फ एक फल नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है। उम्र बढ़ने के असर से लड़ने वाला, त्वचा को समय से पहले बूढ़ा होने से रोकने वाला। अखरोट का वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक रूप से अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। यह त्वचा की लोच को बनाए रखता है और सूजन को कम करता है। अखरोट में मौजूद जिंक और मैग्नीशियम त्वचा की मरम्मत में मदद करते हैं और मुंहासों को रोकते हैं। अखरोट का उपयोग कैसे करें? रोजाना 2 अखरोट खाना शुरू कर दो। इन्हें रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाओ, क्योंकि भिगोने से इनका पाचन आसान हो जाता है। अगर चाहो तो इन्हें सलाद या दही के साथ भी खा सकते हो। बस इतना ही काफी है त्वचा को चमकदार और दिमाग को तेज रखने के लिए। सही समय और सावधानियां। अखरोट बहुत ताकतवर चीज है, लेकिन सीमित मात्रा में ही फायदा करता है। दिन में 2 अखरोट पर्याप्त हैं। ज्यादा अखरोट खाने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, खासकर गर्मियों में। अगर तुम्हारा पाचन कमजोर है तो कच्चा अखरोट परेशानी दे सकता है, इसलिए हमेशा भिगोकर खाओ। गुरु ने कहा, बेटी, बुद्ध ने हमें सिखाया है कि कम में भी बहुत कुछ है। अखरोट को ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, बस 2 सही समय पर और शांत मन से खाओ। अपने शरीर के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करो। यह तुम्हारी सुंदरता को और बढ़ाएगा। चौथी चीज, छाछ। जीवित पेय। गुरु ने चौथी चीज बताते हुए कहा। अब जो चौथी चीज है वह देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसका असर चमत्कारी है। यह हर घर में मिलती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वह है छाछ। जी हां, वही छाछ
जो कभी हमारे दादा दादी के खाने का जरूरी हिस्सा हुआ करती थी। छाछ के फायदे। आयुर्वेद में छाछ को जीवित पेय कहा जाता है क्योंकि यह शरीर को जीवंत बनाता है। छाछ एक प्राकृतिक प्रोबायोटिक है जो पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को संतुलित करता है और शरीर में जमा विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। बहुत सी त्वचा की समस्याओं की जड़ पेट ही होता है। जब पाचन सही नहीं होता, जब पेट में गड़बड़ रहती है, तब उसका असर सीधा चेहरे पर दिखता है, जैसे मुंहासे, दाग धब्बे या वह बुझा बुझा चेहरा। जब तुम रोजाना 1 गिलास ताजा छाछ पीना शुरू करती हो, चाहे दोपहर के खाने के साथ या बाद में, तो धीरे धीरे पेट साफ होने लगता है, कब्ज दूर होता है और शरीर हल्का महसूस होता है। जैसे जैसे पेट साफ होता है, वैसे वैसे चेहरा भी अपने आप दमकने लगता है। छाछ सिर्फ शरीर को ठंडक ही नहीं देता, यह मन को भी शांत करता है। गर्मियों में यह शरीर की अंदरूनी गर्मी को बाहर निकालता है, जिससे त्वचा पर जलन या रैशेज जैसी दिक्कतें नहीं होती। छाछ का वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक रूप से छाछ में लैक्टिक एसिड और प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आंतों के स्वास्थ्य को सुधारते हैं। यह पाचन को बढ़ावा देता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। छाछ में मौजूद विटामिन बी और कैल्शियम त्वचा को पोषण देते हैं और इसे मुलायम बनाते हैं। यह त्वचा की नमी को बनाए रखता है और मुंहासों को कम करता है। छाछ का उपयोग कैसे करें? रोज दोपहर के खाने के साथ या बाद में 1 गिलास ताजा छाछ पीना शुरू कर दो। इसे बनाने के लिए ताजा दही को पानी के साथ फेंट लो। अगर चाहो तो इसमें 1 चुटकी भुना जीरा और थोड़ा नमक मिला सकते हो, यह स्वाद को और बढ़ाएगा। बस इतना ही काफी है पेट और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए। सही समय और सावधानियां। छाछ का सही समय दोपहर का भोजन है क्योंकि यह पेट को ठंडक देता है और पाचन को मजबूत करता है। इसे कभी भी रात में मत पीना क्योंकि इसकी ठंडी तासीर रात में पाचन को धीमा कर सकती है। ज्यादा ठंडी छाछ से बचो और हमेशा ताजी छाछ पियो। गुरु ने कहा, बेटी, बुद्ध ने हमें सिखाया है कि सादगी में ही सच्ची शक्ति है। छाछ एक साधारण पेय है, लेकिन इसका असर असाधारण है। जब तुम छाछ पियो तो इसे माइंडफुलनेस के साथ पियो। अपने शरीर के लिए आभार व्यक्त करो और प्रकृति के इस उपहार का सम्मान करो। 5वीं चीज, नारियल पानी। हाइड्रेशन का सुपर हीरो गुरु ने अंतिम चीज बताते हुए कहा, और अब आखिरी लेकिन बेहद जरूरी चीज, जिसे शरीर तो अपनाता ही है लेकिन त्वचा उससे सबसे ज्यादा खिल उठती है, वो है नारियल पानी। मैं इसे हाइड्रेशन का सुपर हीरो कहता हूं क्योंकि यह सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, यह शरीर के हर कोने को जिंदा कर देता है। नारियल पानी के फायदे। नारियल पानी वह प्राकृतिक अमृत है जिसमें वह सब कुछ है जो हमारी त्वचा को चाहिए। मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और सबसे जरूरी हाइड्रेशन। जब शरीर भीतर से हाइड्रेट होता है तो स्किन अपने आप मुलायम, चमकदार और ताजा दिखने लगती है। हम में से बहुत से लोग बाहर से तो स्किन पर मॉइस्चराइजर लगाते हैं, लेकिन असली नमी अंदर से मिलनी चाहिए और उसमें नारियल पानी सबसे बेहतर साथी है। यह शरीर की गर्मी को शांत करता है। जो चेहरे पर सूजन, लालिमा या थकावट दिखती है, वह धीरे धीरे कम होने लगती है। साथ ही यह शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। जब अंदर का मैल बाहर निकलता है तो चेहरे पर वो कुदरती ग्लो लौट आता है, बिना किसी मेकअप या केमिकल के। गर्मी के दिनों में तो नारियल पानी एक वरदान है। नारियल पानी का वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक रूप से नारियल पानी में पोटेशियम, मैग्नीशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। यह त्वचा की कोशिकाओं को नमी देता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। नारियल पानी में मौजूद साइटोकिनिन त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं और कोलेजन उत्पादन को बढ़ाते हैं। नारियल पानी का उपयोग कैसे करें? रोज सुबह खाली पेट या दोपहर में 1 गिलास नारियल पानी पीना शुरू कर दो। ताजा नारियल पानी सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर ताजा नारियल उपलब्ध न हो तो शुद्ध नारियल पानी का पैक यूज कर सकते हो। इसे धीरे धीरे पियो और अपने शरीर को तरोताजा होने दो। सही समय और सावधानियां। नारियल पानी सुबह खाली पेट या दोपहर में पीना सबसे अच्छा होता है। इसे खाना खाने के तुरंत बाद पीने से बचो क्योंकि इससे पेट में गैस या अपच हो सकती है। ज्यादा ठंडा नारियल पानी न पियो और हमेशा शुद्ध और ताजा नारियल पानी चुनो। गुरु ने कहा, बेटी, बुद्ध ने हमें सिखाया है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाओ। नारियल पानी प्रकृति का अमृत है।
जब तुम इसे पियो तो इसे शांति से, माइंडफुलनेस के साथ पियो। अपने शरीर और मन को इस अमृत के लिए आभार व्यक्त करो। बुद्ध की शिक्षाएं सच्ची सुंदरता का आधार। गुरु विशुद्धानंद ने कमला से कहा, बेटी, ये 5 चीजें तुम्हारे चेहरे को निखार देंगी, लेकिन सच्ची सुंदरता सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि मन की शांति में दिखती है। बुद्ध ने हमें 4 महान सत्य सिखाए हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण का मार्ग है। तुम्हारा मुरझाया चेहरा भी एक छोटा सा दुख है और इसका कारण है तुम्हारा असंतुलित जीवन। इसका निवारण है ये 5 चीजें और बुद्ध का मार्ग। माइंडफुलनेस। बुद्ध ने हमें माइंडफुलनेस का रास्ता दिखाया है। जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो। हर निवाले को चबाओ, उसका स्वाद लो और अपने शरीर को धन्यवाद दो। जब तुम नारियल पानी या छाछ पियो तो उसे शांति से पियो। माइंडफुलनेस तुम्हारी त्वचा और मन दोनों को निखारेगी। संतुलन। बुद्ध ने कहा है कि न ज्यादा खाओ न कम, हर चीज में संतुलन रखो। अपने खाने में हल्का और सात्विक भोजन शामिल करो। हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज खाओ। तली भुनी और मसालेदार चीजों से बचो। अपने दिन में व्यायाम, ध्यान और आराम के लिए समय निकालो। समय का पालन, समय पर खाना खाओ, समय पर सो जाओ और समय पर जागो। सुबह उठकर थोड़ा टहलो, सूरज की रोशनी लो और गहरी सांसें लो। ये तुम्हारी त्वचा और मन को तरोताजा रखेगा। आयुर्वेद में कहा जाता है कि सुबह का समय त्वचा के लिए सबसे अच्छा होता है। करुणा। अपने लिए करुणा रखो और दूसरों के लिए भी। जब तुम अपने शरीर का ख्याल रखती हो तो तुम अपने परिवार और समाज के लिए भी बेहतर बनती हो। इन 5 चीजों को न केवल अपने लिए अपनाओ बल्कि अपने दोस्तों और परिवार को भी इसके बारे में बताओ। कमला ने गुरु विशुद्धानंद की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी। उसने उसी दिन से आंवला, हल्दी वाला दूध, अखरोट, छाछ और नारियल पानी को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। उसने अपने खान पान में बदलाव किया, समय पर खाना खाने लगी और माइंडफुलनेस का अभ्यास शुरू किया। वह हर सुबह आश्रम में ध्यान लगाने जाती और गुरु से बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सीखती। कुछ ही हफ्तों में कमला का चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा में एक प्राकृतिक चमक आ गई। मुंहासे और दाग धब्बे कम हो गए और उसका चेहरा तरोताजा और जवान दिखने लगा। उसकी आंखें चमकने लगी और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उसके पति और बच्चे इस बदलाव को देखकर हैरान थे। वे कहते, मां, तुम अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। एक दिन कमला फिर आश्रम आई। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और बोली, गुरुदेव, आपने मेरा जीवन बदल दिया। मेरा चेहरा अब दमक रहा है और मैं अंदर से भी खुश और स्वस्थ महसूस कर रही हूं। आपके उपायों और बुद्ध की शिक्षाओं ने मुझे नया निखार दिया। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। गुरु विशुद्धानंद ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, यह सब प्रकृति का चमत्कार है। जब हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों खिल उठते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया है कि सादगी और संतुलन ही सच्ची सुंदरता है। इन 5 चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और अपने परिवार और दोस्तों को भी इसके बारे में बताओ। जब तुम दूसरों की मदद करती हो तो तुम्हारी सुंदरता और बढ़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची सुंदरता बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। प्रकृति में हर समस्या का समाधान छिपा है और बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि माइंडफुलनेस और संतुलन से हम अपने चेहरे और मन को निखार सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन आसान उपायों से अपनी त्वचा को निखार सकें। और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा से प्रेरित कहानियों के लिए हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बुद्ध के रास्ते पर चलते रहें। धन्यवाद।